आदमी अस्पताल से छुट्टी लेकर घर लौटा तो उसने देखा कि फर्श ताजे फूलों और मोमबत्तियों से भरा पड़ा है। उसे लगा ये उसकी मंगेतर ने उसके डिस्चार्ज की खुशी में सरप्राइज तैयार किया है, इसलिए वह फूलों की कतार के एक एक कदम पीछे पीछे सीधे बाथरूम पहुंचा। पर वह सन्न रह गया कि वह किसी और की बाहों में लेटी हुई सो रही थी। दूसरे आदमी ने बेधड़क तंज कसा कि यह बात अब तीसरे के लिए छोटा है और अगर वह चाहे तो वह भी शामिल हो जाए। तभी उसे समझ आया कि उसने धोखा किया है। पहले से ही शारीरिक रूप से कमजोर वह इतना गुस्से में था कि उसकी आंखों के आगे अंधेरा छा गया और वह बेहोश हो गया। होश आया तो वह वार्ड में था और वह पछतावे के साथ गिड़गिड़ाकर बार बार उससे माफी मांग रही थी। कह रही थी कि उसने बस ज्यादा पी लिया था, भरोसा करने को कह रही थी और वादा कर रही थी कि ऐसा फिर नहीं होगा। अपना पछतावा दिखाने के लिए उसने उस लड़के को बाहर निकाल दिया और उसे उसकी बेइज्जती वाला दृश्य दिखाया। उसने वह दृश्य देखकर माफ कर दिया और वे शादी तक पहुंच गए। उसके जीवन भर प्यार करने की कसम सुनकर उसे लगा कि वह दुनिया का सबसे खुश इंसान है। 3 साल बीते। उसकी मांग पर उसने नौकरी छोड़ दी और अपना सारा समय उसके साथ रहने, घर परिवार संभालने में लगा रहा, जबकि उसने पिता की कंपनी संभालकर समूह की मुखिया बन गई। एक दिन वह कंपनी पहुंचा तो उसने वही लड़का देखा और जान लिया कि 3 साल पहले उसने उससे छिपने को कहा था, क्योंकि उसका पति आने वाला था और वह अगले दिन उसके साथ रहेगी। इस बार उसने सफाई नहीं सुनी। गुस्से में उसने केक जमीन पर पटक दिया, बाहर भागा और उस लड़के को बुरी तरह पीटा। वह निकलकर उसकी तरफदारी करने लगी और पूछने लगी कि मार भी दिया, गाली भी दे दी, अब और क्या चाहिए। उसने बहस नहीं की, अंगूठी उतारी और तलाक मांग लिया। उसने अंगूठी जमीन पर फेंकी और बिना पीछे देखे चला गया। रात को सास ससुर ने उसे रोकने की विनती की और कहा कि वह बस खेल रही थी, उसके दिल में वही है। उसने नाता तोड़ने का फैसला कर लिया था। तलाकनामा उसके पिता को दिया और मुड़ गया, पर पिता को उत्तेजना से दिल का दौरा पड़ गया। अफरा तफरी में वे घबराकर उसे तुरंत अस्पताल ले गए। रास्ते में उसने कहा कि काश वह उससे कभी मिली ही न होती और उसने वही शब्द लौटा दिए। उसकी माँ उसे बचाते हुए मर गई थी, फिर उसे उसके माता पिता ने गोद लिया और बाद में उसी से उसकी शादी हुई। अगर वह उससे न मिली होती तो वह माँ न खोता और बेवफाई का दर्द न सहता। उसने समझा कि वह फायदे छीन रहा है और उसे फिर मारा। भूल गई कि दुर्घटना से वह भी गंभीर रूप से घायल था। उसे खून की उल्टी करते देख उसने मदद के लिए पुकारा। होश आया तो उसने खुद को बिस्तर से बंधा पाया और वह हिल भी नहीं पा रहा था। वह दवा लेकर आई और सेवा करने लगी, पर वह उसे अनदेखा कर बस तलाक चाहता रहा। उसने कहा कि अब वह उसके माता पिता की मौत के लिए उसे दोष नहीं देती, क्योंकि उसने उसे बचा दिया है, और वह चौंक गया। उसने अतीत भूलकर फिर से शुरू करने की गुहार लगाई और उसने बच्चे के लिए उसे फिर माफ कर दिया। इसके बाद वह डरती रही कि वह उसे छोड़ देगा और उसका नियंत्रण बढ़ता गया। उसने उसकी डिग्रियां फाड़ दी, उसे बाहर काम करने से रोका और निजी जासूस लगाकर उसकी हर हरकत पर नजर रखी ताकि किसी औरत से संपर्क न हो। विडंबना यह रही कि उसने फिर धोखा किया। गर्भवती होकर भी उस लड़के से संपर्क करती रही। उसने तय किया कि वह बच्चे को नुकसान नहीं होने देगा और उसे ढूंढने निकला, पर बाहर निकलते ही उस पर हमला हुआ और उसे चाकू मार दिया गया और यह चोट उसकी जान लेते लेते बची। वह लगभग मर गया। वह वार्ड में आई तो उसकी हालत की परवाह किए बिना बेबुनियाद तस्वीरें फेंककर उस पर बेवफाई का आरोप लगाने लगी। उसे समझ आया ये उस लड़के की चाल है ताकि वह ऊपर आ सके, पर उसने यकीन किया और बच्चे को गिराने की धमकी दी। उसने उसे रोका। उसे लगा वह उसे रोकना चाहता है, मगर उसने उसके हाथ में तलाकनामा थमा दिया और तलाक पर अड़ गया।